तो नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनल्स है दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखो इधर मैंने लिखा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये मान लो कि सेल का सबसे एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है जो कि हम माइटोकॉन्ड्रिया आज पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड्स है ये दो आपका व्हाट ग्रीक वर्ड से लाया गया है। एक आपका व्हाट माइट्रोन और दूसरा आपका क्या कॉन्ड्रियंस। ओके, माइट्रोन्स का मतलब जो होता है थ्रेड होता है और कॉन्ड्रियंस का जो मतलब होता है दैट इज योर ग्रानुएल्स। ओके, थ्रेड मतलब आप समझ रहे हो, थ्रेड का मतलब, ग्रानुएल्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये दो चीज याद रखना। ओके, ग्रीक वर्ड्स दैट इज योर एक माइट्रोन एंड दूसरा आपका वर्ड कॉन्ड्रियन, ये दो वर्ड से लाया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि माइट्रोन का मतलब क्या है, थ्रेड लिखना है, कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रानुएल्स। तो माइट्रोन एंड कॉन्ड्रियन दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को कौन डिस्कवर किया था, अल्टमैन, ALTMAN, अल्टमैन इन ईयर 1890। ओके, 1890 में अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट जो थे वो क्या किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। वो बोले थे क्या कि सेल में एक माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका डबल मेम्ब्रेन, ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बता रहा हूं मैं आपको। डबल मेम्ब्रेन मतलब, डबल मेम्ब्रेन को समझ रहे हो, दो ही मेम्ब्रेन होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इधर आपका, देखो आप फिगर आपको एक अच्छा वाला आप नीचे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो, नहीं तो इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा पूरा आपको मैं बता दिया हूं क्या क्या है इसमें। तो देखो ये जो आपका थोड़ा सा जो ब्लू कलर का जो मैं आपको दिखाया हूं अंदर वाला दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन एंड ये जो आपका बाहर है दैट इज योर आउटर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने इधर आपको बोला था डबल मेम्ब्रेन दैट इज योर inner membrane and outer membrane. So mitochondrion is a double membrane ओके बाउंड स्ट्रक्चर जो कि आपको कहां पे देखा जाएगा, जितने भी सारे आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको क्या, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाएगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर आपका जो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, उतना याद रख ले। ओके, देन उसके बाद क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है आपका, पावर हाउस ऑफ सेल। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है। तो मैं बता रहा हूं पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों बोला जाता है। देखो जैसे कि हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, एनर्जी पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हम तो खाना तो खा लिए ऐसे, ओके, हम तो खाना खा लिए, लेकिन बॉडी के अंदर जो आपका एनर्जी जो आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो एनर्जी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हो रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है उसको। अच्छा, कैसे ये खाना जो ये मतलब कैसे ये आपका मतलब एनर्जी क्रिएट करता है, देखो आप खाना खा रहे हो, ओके, खाना खाने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होने के लिए चला जाता है। तो कुछ जो खाना जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और ये क्या करता है, वो खाना को क्या करता है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी आप जो जितने भी सारे आप जो फूड खा रहे हो उसको वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी क्या आपका, एटीपी और एडीपी। ATP that is your adenosine triphosphate, ADP मतलब that is your adenosine diphosphate, ठीक है। तो ये खाना को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। और जो एनर्जी जो होता है फिर से जो उधर जो एनर्जी जो मिलेगा उसको क्या करेगा, सेल के डिफरेंट ओके पार्ट्स में वो क्या करेगा, उसको भेज देगा। तो इसमें क्या होगा, सेल को एनर्जी मिलेगा और अगर सेल को एनर्जी मिला तो उसके अंदर जितने भी सारे क्या आपका जो एक्टिविटी जो हो रहा है, जो फंक्शन जो हो रहा है वो क्या होगा, प्रॉपरली होगा। जैसे कि देखना, अगर कोई अगर आपका बुखार में हो रहा है, मतलब वीक हो रहा है, तो उसको हम ग्लूकोज देते हैं, या फिर बोलते हैं कि ये जूस पिलाओ, ओके, खाना अच्छे से खाओ। ऐसे क्यों बोलते हैं, जब बुखार होता है, वीक होता है, तो क्या होता है, सेल जो हमारा होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। उसको क्या मिलता है, उसको मतलब एनर्जी ही नहीं मिलता। तो उसको एनर्जी मिलने के लिए हम क्या करते हैं,
खाना या फिर ग्लूकोज, ये जो सारे क्या करते हैं हम उसको खाते हैं। तो वो ग्लूकोज या खाना जितने भी सारे आप जो चीज खा रहे हो, ओके, उस चीज को ओके एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर रहा है। जो एनर्जी जो मैंने बोला था टीचर, एटीपी और एडीपी में वो क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? सेल को क्या मिल रहा है? आपको एनर्जी मिल रहा है, और वही सेल क्या हो रहा है? बाद में एक्टिव होके हेल्दी रखता है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना कि इसको अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है। और एक चीज भी याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो आपका डाइजेस्टिव जो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो उस चीज को भी याद रखना। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, एक तो हो गया मैंने आपको बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? आपका रॉड सेपेट के जैसा होता है, रॉड का शेप जैसा होता है ना, ये देखो थोड़ा लंबाई जैसा है ना, तो ये जो आपका रॉड सेपेट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रॉड शेप के जैसा होगा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है। और ये आपका इन केस जैसे कि मैंने आपको बोला यूकेरियोटिक में ओके पाया जाता है, तो आप क्या इसको प्लांट में भी और एनिमल की केस में भी ओके, कहां पे? आपका प्लांट के केस में भी और एनिमल के केस में भी आप क्या माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद लेट्स अस हम चले आते हैं थोड़ा डायग्राम के अंदर। देखो, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन को जो दिखाया, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो ओके जो सेपरेट होता है, वो किसके वजह से आपका सेपरेट होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब आप देख पा रहे हो ये वाला हिस्सा, ओके, ये वाला जो हिस्सा है ना, दैट इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो कि आपका इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। और ये जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, ये क्या होता है? आपका फॉस्फोलिपिड्स, ओके, फॉस्फोलिपिड्स और आपका जो प्रोटीन है, ओके, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन, इन दोनों चीज से क्या होता है? आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो है वो बना है, जो कि आपका इंटरमेम्ब्रेन और आपका आउटर मेम्ब्रेन को क्या करता है? वो सेपरेट करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अगर ऊपर में आपको दिखा रहा हूं, एक चीज लिखा है मैट्रिक्स लिखा है। अच्छा, मैट्रिक्स क्या है? देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखना, मैट्रिक्स जो आपका है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके, देन उसके बाद और एक चीज आपको मैं बताने के लिए भूल गया। ओके, अच्छा, इसका जो रेंज जो होता है, उसका जो साइज जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है, वो याद रखना कितना से होता है? आपका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? ओके, ये याद रखना, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर जो होता है, मतलब सोचो कितना वो छोटा भी है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। देन उसके बाद देखो, एक जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है, ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है, उसका ऑलमोस्ट पोर्शन को कौन? आपका आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कवर करके रखता है। ठीक है, उसका क्या? आउटर मेम्ब्रेन जो है कवर्स करके रखता है। ओके, तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन भी है, ये तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है? एक स्पेशल क्या करता है? प्रोटीन को कंटेन करता है, जो कि ये आपको मैंने दिखाया हुआ डॉटेड डॉटेड जो दिखा है, एक स्पेशल प्रोटीन को वो क्या करता है? कंटेन करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पोरिन्स बोलते हैं। ये क्या करता है? याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन, ओके, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक स्पेशल प्रोटीन को क्या करता है? ओके, कंटेन करता है, जिसको कि हम बोलते हैं पोरिन्स बोलते हैं। और पोरिन्स का काम क्या होता है? ये एक बैरियर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये एक बैरियर के हिसाब से काम करता है। तो कैसे वो बैरियर के हिसाब से काम करता है? जितने भी सारे सपोज आपका टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, ओके, उसको वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है, कि कैसे करके वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ना जा सके। ठीक है, दैट इज योर पोरिन्स। याद रखना, वो एक आपका स्पेशल प्रोटीन है, जो कि आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा? आपको आउटर मेम्ब्रेन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन आपका जो है देखो, आपका राइबोसोम है। ओके, राइबोसोम में जो है ये क्या करता है? आपका ओके प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? आपका ओके
आपका हेल्प करता है। आपका राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, जिसकी वजह से जो आपका जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज वो प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर आपका क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से क्या होगा, जो एनर्जी आपका प्रोड्यूस होता है। तो वो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, ओके, एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मतलब वो बहुत सारे पाथवे को लेके होता है, मतलब बहुत सारे फेजेस को लेके आपका क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से आपको क्या बहुत सारे एंजाइम और आपका प्रोटीन भी चाहिए। और वो जो एंजाइम और जो प्रोटीन जो होता है उसको कौन प्रोवाइड करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, वो क्या करता है, आपका वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन उसके बाद आ रहा है आपका एटीपी सिंथेसिस। अच्छा, एटीपी सिंथेसिस आपका क्या है, देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था फूड जो होता है वो एनर्जी को ओके जो कन्वर्ट करता है, तो वो क्या होता है, जो एनर्जी जो कन्वर्ट होता है दैट इज जो एडीपी से जो आपका एटीपी जो आपका एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसके वजह से होता है, आपका एटीपी सिंथेसिस के वजह से होता है। देन उसके बाद इधर ग्रैनुअल्स है। ओके, ये जो ग्रैनुअल्स होता है जैसे कि मैंने आपको बोला ये टेनी पार्टिकल्स सारे होते हैं, ये क्या करता है, आपका फॉस्फोलिपिड्स, ओके, देन प्रोटीन, और क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, ओके, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम को क्या करता है, आपका ग्रैनुअल्स जो है वो आपका क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस आर योर स्ट्रक्चर पार्ट जो मैंने जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अबाउट में बताया। तो चलो थोड़ा सा एक ओवरलुक कर देते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन डिस्कवर करता है, कोई अल्टमेंट कहते हैं 1890 में किए थे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो ग्रीक वर्ड से लाया गया है, जिसका नाम एक माइट्रोन जिसका मतलब थ्रेड था, कॉन्ड्रियम जिसका कि मतलब क्या था, ग्रैनुअल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया का रेंजेस का कितना तक होगा, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होगा। और ये इसको आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यूकैरियोटिक प्लांट में। तो आप इन केस ऑफ मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ओके, तो आपको प्लांट में भी मिलेगा और आपको एनिमल केस में भी देखने के लिए मिलेगा। ये जो होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और आपका रॉड सेपेट के जैसे आपका होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, वो भी मैंने आपको बोला था, जो एनर्जी जो आपका ओके प्रोड्यूस करने में ये क्या करता है, बहुत मतलब अहम जो उसका जो रोल होता है। अगर स्ट्रक्चर में चले आते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला था डबल मेम्ब्रेन होता है, एक होता है आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को सेपरेट कौन करता है, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस करता है, जो कि आपका फॉस्फोलिपिड्स एंड व्हाट प्रोटीन से जो बना होता है। देन राइबोसोम था, राइबोसोम क्या करता था, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता था। प्रोटीन सिंथेसिस अगर होगा तो एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है वो बहुत सारे फेजेस में होता है। ओके, और वो फेजेस में आपको क्या चाहिए, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन चाहिए। ओके, बहुत सारे एंजाइम जो चाहिए होता है उसको कौन देता है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देता है। देन उसके बाद था आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या था, ये आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके, देन उसके बाद था आपका एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस क्या था, जो आपका एडीपी से जो एटीपी हो रहा है दैट इज कहां पे हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस में हो रहा है। देन आपका पोरिन्स जो क्या था, पोरिन्स जो था वो आपका आउटर मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, आउटर मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपका क्या एक स्पेशल प्रोटीन जो होता है दैट इज आपका पोरिन्स होता है। और पोरिन्स क्या करता है, आपका बैरियर के हिसाब से काम करता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को अंदर कैसे ले जाएगा उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करके रखता है। देन उसके बाद जो आपका था व्हाट ग्रैनुअल्स था, ग्रैनुअल्स के आपका फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कैल्शियम, इन चीज को लेके वो क्या करता था आपका। ओके, तो ये सारा चीज दैट इज योर ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम उसका फंक्शन क्या है। ओके, ठीक है, तो फंक्शन देखो आपका इधर मैंने लिख दिया हूं पहले से थोड़ा। ठीक है, तो दैट इज रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितने भी सारे आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। ठीक है, देन आपका क्या है, प्रोमोट्स द ग्रोथ एंड न्यू सेल एंड द मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, न्यू सेल, ग्रोथ ऑफ द न्यू, ओके, ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल मतलब जो आपका जो न्यू सेल जो फॉर्मेशन होता है उसके ग्रोथ के लिए भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है। एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, एक सेल है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रहा था, एक सेल है, एक से दो सेल हुआ, दो सेल से चार सेल हुआ, जो कि आपका 2n प्रोसेस से जो आपका होता है। ओके, दैट इज, और उसमें भी क्या करता है, वो आपका हेल्प करता है। देन हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द एमोनिया। डिटॉक्सिफाइंग द एमोनिया मतलब इन लिवर सेल, लिवर में जो आपका एमोनिया जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो रहता है, ओके, उसको बाहर निकालने में, उसको रिमूव करने में क्या करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज योर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का कुछ पार्ट्स को वो क्या करता है, ओके, व्हाट बनाने के लिए हेल्प करता है। एंड वेरियस हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओके, और आपका जो वर्ड टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन दैट इज योर
मेल सेक्स हार्मोन, ओके, और एस्ट्रोजन आपका क्या है, आपका फीमेल सेक्स हार्मोन, ओके। तो इन दो हार्मोन को और बहुत सारे हार्मोन को भी वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल बिल्डिंग ओके बनाने के लिए हेल्प करता है। और भी क्या आपका सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी सारे आपका सेलुलर एक्टिविटी है उसमें भी क्या करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है, ओके। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है, जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेल्स है, ये बहुत बहुत एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर। आई होप आप सभी को उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन याद रहा होगा और कहीं पे भी डाउट नहीं रहा होगा। आई होप मेरे को ऐसा लग रहा है। और अगर बाई चांस अगर किसी को डाउट भी है तो आप हमको बता भी सकते हो कि आपका डाउट क्या है। इन नेक्स्ट वीडियो में आपका ओके ट्राई करूंगा इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका जो हम बाकी जो वीडियो बनाएंगे आप तक वो अच्छे से पहुंच सकेगा, ठीक है। थैंक यू।